बहुत समय पहले की बात है। राजगृह नामक नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। उसके पास असीम धन था, लेकिन रात को उसे चैन की नींद नहीं आती थी। उसका मन हमेशा भविष्य की चिंता और बीते हुए कल के पछतावे में डूबा रहता। वह सोने के लिए बिस्तर पर लेटता, परंतु उसका मन दौड़ता रहता। कल व्यापार में क्या होगा? कहीं धन न चला जाए। लोग मेरे बारे में क्या सोचते होंगे? ऐसे विचार उसे रात भर जगाए रखते। एक दिन उसने सुना कि गौतम बुद्ध पास के वन में प्रवचन दे रहे हैं। व्यापारी ने सोचा, शायद वही मुझे इस बेचैनी से मुक्ति दिला सकते हैं। वह बुद्ध के पास पहुंचा और बोला, भगवान, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन नींद नहीं है। मेरा मन हमेशा बेचैन रहता है। कृपया मुझे शांति का मार्ग दिखाएं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, धनवान, नींद शरीर की नहीं, मन की स्थिति है। मन शांत होगा तो नींद अपने आप गहरी हो जाएगी। आओ, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूं। बुद्ध ने व्यापारी को एक पेड़ के नीचे बैठाया और कहा, जब तुम सोने जाओ तो सबसे पहले अपने श्वास पर ध्यान दो। धीरे धीरे श्वास लो और धीरे धीरे छोड़ो। हर सांस के साथ महसूस करो कि तुम्हारे मन का बोझ हल्का हो रहा है। फिर अपने दिन को याद करो। जो अच्छा हुआ उसके लिए आभार व्यक्त करो, और जो गलत हुआ उसे मन से जाने दो। कल एक नया दिन है। अंत में अपने हृदय में करुणा भर दो। सोचो कि सारी दुनिया सुखी हो, सारे प्राणी शांत हों। जब तुम्हारा मन करुणा से भर जाएगा, तब गहरी नींद तुम्हें अपने आप मिल जाएगी। व्यापारी ने बुद्ध की बातें मानी। उस रात उसने अपने बिस्तर पर लेटकर पहले श्वास पर ध्यान दिया, फिर आभार व्यक्त किया और अंत में करुणा का भाव मन में लाया। धीरे धीरे उसकी बेचैनी दूर होने लगी। उसके विचार शांत होने लगे और कुछ ही समय में उसने वर्षों बाद पहली बार गहरी और सुखद नींद ली। सुबह जब वह जागा, उसके चेहरे पर मुस्कान थी। वह तुरंत बुद्ध के पास गया और बोला, भगवान, आपके बताए मार्ग ने मेरी सारी थकान मिटा दी। अब मुझे समझ आया कि असली नींद बाहर से नहीं, बल्कि भीतर की शांति से आती है। बुद्ध ने कहा, याद रखो, जो व्यक्ति वर्तमान में जीना सीख लेता है, वह सबसे सुखी और शांतिपूर्ण नींद पाता है। दोस्तों, इससे हमें यह सीख मिलती है कि गहरी नींद पाने के लिए हमें अपनी सांसों पर ध्यान, आभार का भाव और करुणा को जीवन में अपनाना चाहिए। जब मन हल्का और शांत होता है, तभी नींद गहरी और आनंदमयी होती है। नमो बुद्धाय।